जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इसी पाठशाला सेंटर यूट्यूब चैनल में। आज हम करने वाले हैं श्रम निरीक्षक परीक्षा जो 2023 में होने वाली है, जिसका डेट भी आ गया है 24 जून को। ठीक है, तो 24 जून को जो एग्जाम होने वाला है उसके सिलेबस में कुछ फेरबदल किया गया है। फेरबदल क्या है? तो 15 नंबर के लिए श्रम संबंधित जानकारियां पढ़ानी है या फिर जानकारियां आपको एकत्र करनी है। उसमें आपको 15 नंबर मिलने की पूर्ण संभावना है, या फिर 15 नंबर का एक सिलेबस तैयार किया गया है, जिसमें है श्रम का इतिहास, भारतीय संविधान में कहाँ कहाँ श्रम संबंधी बातें कही गई है, अनुच्छेद है वो, महिला बच्चों और बंधकों के लिए जो नियम है वो है ना, श्रमिक के लिए जो नियम है वो पढ़ना है, और छत्तीसगढ़ राज्य में श्रमिक के हित में संचालित योजनाएं ये पढ़ना है। ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं छत्तीसगढ़ श्रम मंडल, सॉरी छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल की योजनाएं, है ना। इससे लगभग आपके 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन आने की संभावना है। और इस संबंध में अभी भी कहीं भी कोई आपको फिलहाल बुक प्रोवाइड नहीं हो रहा है, तो जहां तक हो सके आप इसके अध्यक्ष ग्रहण कीजिए। पहली बात, यदि आप हमारे वीडियो में नए हैं तो पहले सब्सक्राइब मत कीजिए, पहले वीडियो देख लीजिए, समझ आए अच्छा लगे तो ही सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आपका समय अमूल्य है। चलिए, आज हम पता नेक्स्ट चलते हैं। तो श्रम निरीक्षक परीक्षा में क्या कर रहे हैं हम? छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल। सबसे पहले इस मंडल के बारे में जान लेते हैं। तो छत्तीसगढ़ जो है श्रम कल्याण निधि अधिनियम, ये क्या कहा गया है? छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण निधि अधिनियम 1982 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल का गठन किया गया है। ठीक है, छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण निधि अधिनियम 1992 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में श्रम मंडल का गठन किया गया है। मंडल द्वारा छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण निधि अधिनियम के अंतर्गत आने वाले कारखानों तथा उनमें कार्यरत कर्मचारियों से अभिदाय प्राप्त किया जाता है। अभिदाय का मतलब है चंदा। अभिदाय जैसे हम देखते हैं ना, गणेश चंदा, दुर्गा चंदा, वो चंदा है। आगे बात करेंगे कि क्या है और क्यों लिया जाता है। ठीक है, तो प्राप्त अभिदाय एवं शासन द्वारा दी गई सहायता, क्या बोला है? प्राप्त अधिदाय, इस मंडल को जो चंदा प्राप्त होता है और जो शासन के द्वारा जो मद प्राप्त होता है, सरकारी पैसा, उसी पैसे की सहायता से संगठित श्रमिकों के कल्याण हेतु कुछ योजनाएं चलाई जाती है। किनके द्वारा? छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल की योजना के द्वारा। उसके बाद है कि इस राज्य की, है ना, चलिए यहाँ से देखते हैं, ये काम की चीज है। तो जो अभिदाय देना है, अभिदाय मतलब चंदा, बार बार मैं उपयोग नहीं करूंगा, देख लीजिएगा। तो श्रम कल्याण मंडल, श्रम कल्याण मंडल द्वारा ऐसे संस्थानों से, ऐसे संस्थानों से मतलब जहाँ पे मजदूर काम करता है, वैसे संस्थानों से 60 रुपये प्रति छमाही लिया जाएगा। ठीक है, मजदूरों से 60 रुपये प्रति छमाही चंदा के लिए लिया जाएगा। उसमें से भी जो 45 रुपया है वो कंपनी पेड करेगी, और 15 रुपया जो है वो कर्मचारी पेड करेगा। इस प्रकार एक कर्मचारी साल भर में 120 रुपये इस कर्म का, इस छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल को जमा करेगा चंदा के रूप में, है ना। इससे दो बातें साबित हो जाती है। सबसे पहले इनका पंजीयन हो जाता है ना। ये पंजीयन फीस मान लीजिए, जो भी मान लीजिए, पंजीकृत व्यक्तियों को ही, पंजीकृत मजदूरों को ही इस श्रम योजना के इस कल्याण मंडल की योजना में शामिल किया जाता है, और उसको विभिन्न प्रकार के लाभ दिए जाते हैं। इसलिए इस पैसे को लिए जाते हैं। और ये जो पैसा लिए जाता है ना, 60 रुपये प्रति छमाही, इसी पैसे से, है ना, इसी पैसे से मजदूरों के लिए काम कराया जाता है, या फिर उनके हित में जो भी हो वो इस पैसे का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगर देखा जाए तो 21/12/2022 की स्थिति में कितने श्रमिक पंजीकृत हैं? तो 1,96,038 मजदूर जो है पंजीकृत। ठीक है, अब पंजीकृत वालों को ही, ठीक है, ये याद रखिएगा, इसमें याद करने लायक ये है कि 60 रुपया चंदा दिया जाएगा, जिसमें 45 रुपया कौन देगा? कंपनी वाला, और 15 रुपया देगा स्वयं मजदूर। ठीक है, अब देखिए, इतना अभी हम जितना भी योजना पढ़ेंगे, जितना भी काम का योजना पढ़ेंगे, वो केवल और केवल किनके लिए है? तो पंजीकृत मजदूर हैं उनके लिए ये। ठीक है? तो सबसे पहला योजना हमारा है शैक्षणिक छात्रवृत्ति योजना, है ना। शैक्षिक छात्रवृत्ति मतलब जो स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं बच्चों के लिए छात्रवृत्ति होगा। तो हितग्राही को कितना पैसा दिया जाएगा? 1500 से 10,000 तक। फिक्स नहीं है कि 1500 मिलेगा कि 10,000 मिलेगा। 1500 भी मिल सकता है, 10,000 भी मिल सकता है, या फिर 1500 से 10,000 के बीच की जो राशि हो वो मिल सकता है।
अब इसके लिए पात्र कौन होगा, तो मंडल को दे अभिदाय दाता संस्थानों कारखानों नियोजित, देखिए इस मंडल में जो मजदूर जो मजदूर 60 रुपया जमा करता है प्रति माह, सॉरी प्रति 6 माह, है ना, प्रति 6 माह में जो जमा करता है कितना, 60 रुपया, जिसमें से तो 45 कंपनी देगा, 15 वो देता है। तो ऐसे व्यक्तियों के, ऐसे मजदूरों के जो बच्चे हैं, है ना, यदि पूर्व परीक्षा में 50% या उससे अधिक अंक प्राप्त करते हैं, या फिर कक्षा 1 से स्नातकोत्तर तक छात्रवृत्ति प्रदाय की जाती है इनको, है ना। तो कौन पात्र होगा, मजदूरों के बच्चे, और कैसे मजदूर, जो पंजीकृत हैं और चंदा देते हैं 6 माह में 60 रुपया, उन्हीं के बच्चे लोग यहाँ पे पात्र होंगे। दूसरा है श्रमिक दुर्घटना मृत्यु सहायता योजना। ये नाम से ही पता चल रहा है कि ये श्रमिक के लिए होगा, ठीक है। यदि कार्यस्थल पर कोई श्रमिक मर जाता है या फिर उनकी डेथ हो जाती है, तब उनको कितना दिया जाएगा, इकाई दर संग्रह 1000, 50,000 रुपये उनको दिया जाएगा, उनको मतलब उनके उत्तराधिकारी, ठीक है। देखिए होता ये है, जब भी किसी भी चीज़ का फॉर्म भरते हैं, कहीं भी आप पंजीयन कराते हैं, तो उसमें सब कुछ पूछ लिया जाता है कि आपका नाम, गांव, पता, कि कितने बच्चे हैं, पुत्र हैं, और एक उत्तराधिकारी जिसको हम नॉमिनी भी कहते हैं, उन सब के बारे में डिटेल पूछ लेता है। यदि कोई श्रमिक मृत्यु हो जाती है, तो उस लिखित में जो उत्तराधिकारी का नाम बताया होगा वो, है ना, उससे ये पैसा मिल जाएगा, बस इतना ही और कुछ नहीं है इसमें। और इसमें मेनली किसमें पंजीकृत किसान होना, सॉरी पंजीकृत श्रमिक होना चाहिए। दूसरा शर्त ये है कि ये जो श्रमिक है ना, कार्य के दौरान मृत्यु होनी चाहिए। यहाँ पे लिखा है, देखिए श्रमिकों की कार्य के दौरान मृत्यु होने पर उनको उनको पैसा दिया जाता है। वो मजदूरी, जो मजदूर की जो डेथ होगा, उसके कार्यस्थल पर मजदूर की डेथ होने पर ही ये सहायता दी जाएगी। ऐसा नहीं कि मजदूर पंजीकृत है, अपने घर में ही उसकी डेथ हो गई, या फिर कार्यस्थल पर आते जाते उनका डेथ हो गया, उस स्थिति में ये क्लेम नहीं किया जाएगा, केवल उसी स्थान पर जहां मजदूर कार्यरत है, ठीक है। अब दिया जाएगा निःशुल्क साइकिल वितरण। तो एक किसको दिया जाएगा, सबसे पहले ये देख लिए, ये हितग्राही को दिया जाएगा, है ना, उसके बच्चे को नहीं दिया जाएगा। हितग्राही मतलब मजदूर को दिया जाएगा। और कैसे मजदूर, जो पंजीकृत हैं, जो 60 रुपया प्रति 6 माही भरते हैं, उनको दिया जाएगा। पात्रता क्या होगी, तो स्थापना औद्योगिक स्थान, है ना, में कार्यरत 3 वर्षों से जो चंदा दे रहा है, अभिदाता मतलब होता है चंदा, ठीक है। चंदा हम लोकल भाषा में यूज कर रहा हूँ, मतलब उसमें 3, या फिर इसको आप प्रीमियम बोलिए, चंदा बोलिए, जो हो गया, यदि वो लगातार 3 साल से पैसा जमा कर रहा है, ठीक है, तो उस श्रमिक को निःशुल्क साइकिल दिया जाएगा। अब देखिए जैसे मजदूर को तो 1 साल में 15 रुपये जमा करना है, 6 महीना में, तो 1 साल में कितना हो गया, 60 रुपये जमा करना होगा। इसी प्रकार से 3 साल में कितना, तो 6×3 = 18, 180 रुपया जमा होता है 3 साल में। और उस 3 साल के बाद उनको एक निःशुल्क साइकिल दिया जाएगा। और वो कब दिया जाएगा, प्रत्येक 3 साल में नहीं दिया जाएगा, उस हितग्राही के, उस मजदूर के जीवन काल में, पूरे जीवन काल में एक बार, ठीक है। पूरे जीवन काल में या तो इस साल दिया जाएगा, 1 साल बाद, तो 4 साल बाद दिया जाएगा, 5 साल बाद दिया जाएगा, लेकिन जब भी दिया जाएगा मात्र एक बार ही दिया जाएगा, दोबारा नहीं दिया जाएगा। किनको दिया जाएगा, मजदूर को। और 3 साल तक वो चंदा देना चाहिए। केंद्र सॉरी श्रम कल्याण केंद्रों का संचालन एवं सिलाई कढ़ाई प्रशिक्षण, ठीक है। तो इसके लिए कढ़ाई सिलाई प्रशिक्षण दिया जाएगा। मंडल द्वारा संचालित श्रम कल्याण केंद्रों में, है ना, के माध्यम से श्रमिकों के महिला, मतलब उसके जो पत्नी होगी, उसके पुत्रों पुत्रियों को निःशुल्क कढ़ाई सिलाई दी। एक मजदूर है ना, ये ए नाम का मजदूर है, ये काम करता है कहाँ पे, कहीं भी काम करता है, और ये पंजीयन है श्रम कल्याण मंडल में। तब क्या होगा, इनके जो पुत्री होंगी या वाइफ होगा, है ना, या तो डॉटर या वाइफ, या दोनों को, है ना, तो प्रशिक्षण दिया जाएगा, निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा। कहाँ पे, किस क्या हुआ, तो ये मंडल द्वारा कढ़ाई सिलाई का प्रशिक्षण दिया जाएगा इन्हें, मजदूर को नहीं, उसके परिवार वालों को कढ़ाई सिलाई का प्रशिक्षण दिया जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि किनको दिया जाएगा, है ना, क्योंकि इसमें पैसा तो देना नहीं है।
अब जो देख रहे हैं नीचे, इसको देखिए कि निःशुल्क सिलाई मशीन योजना, निःशुल्क सिलाई मशीन योजना दिया जाएगा। सरकार किसे सिलाई मशीन योजना देगी? ऊपर का भी जो हमने पढ़ा है ना, जो निःशुल्क प्रशिक्षण लिया है उन्हीं लोगों को एक सिलाई मशीन दिया जाएगा, है ना। पात्रता देख लीजिए, कारखानों में कार्यरत अभिदय दाता का मतलब होता है चंदा देने वाले श्रमिक के महिला एवं पुत्रियों को मंडल द्वारा संचालित श्रम कल्याण केंद्रों में सिलाई कढ़ाई के प्रशिक्षण उपरांत, और उस प्रशिक्षण में एग्जाम भी होगा, तो उस एग्जाम को यदि वो पास हो जाते हैं उस एग्जाम में, तब की स्थिति में उनको निःशुल्क एक सिलाई मशीन दे दिया जाएगा। ठीक है, इसके लिए जानबूझ के कंडीशन रखा गया है ना, किसी को सिलाई मशीन नहीं देना है। अगर ऐसा होता कि जो भी मजदूर हैं, जो उनके सभी पुत्रियों को महिलाओं को दे दो, तो बहुत शासन तो ऐसे में बिक जाता। इसके लिए अच्छा बना है कि पहले उनको ट्रेनिंग दिया जाएगा, ट्रेनिंग देने के बाद कुछ एग्जाम लिया जाएगा, जो पास होगा उसी को सिलाई मशीन दिया जाएगा। ये बहुत अच्छा उचित व्यवस्था है सरकार। आगे चलते हैं, तो निःशुल्क बैसाखी कैलिपर्स ट्राईसाइकिल एवं श्रवण यंत्र, ये जो है दिव्यांगों को दिया जाएगा। ठीक है, तो देखिए हित लाभ के कौन होगा, तो योजना अंतर्गत एक सामग्री कोई में से या तो बैसाखी दिया जाएगा, कैलिपर्स दिया जाएगा, ट्राईसाइकिल दिया जाएगा, या कान की सुनने की मशीन दी जाएगी। ठीक है, ये दी जाएगी हेतु CSIC द्वारा निर्धारित दर के अनुसार राशि प्राप्त की जाती है। ये सामग्री हेतु आपको पैसा दिया जाएगा। ठीक है, देखिए कोई पहले तो पात्रता देख लीजिए, फिर आगे बात करेंगे। तो कारखाने संस्थानों में कार्यरत 3 वर्षों से अवैध, वही जो 3 साल से अपना पैसा पेड कर रहा है, दिव्यांग श्रमिकों को शासकीय चिकित्सालय द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र के आधार पर निःशुल्क बैसाखी कैलिपर्स ट्राईसाइकिल श्रवण यंत्र हितग्राही को जीवन काल में एक बार प्रदान किया जाएगा। ठीक है, ये बोला है प्रदान किया जाएगा, लेकिन यहाँ पे हित लाभ बोल रहा है कि उनको क्या लाभ होगा, तो कोई भी एक सामान दिया जाएगा, या फिर अगर सामान नहीं देगा, या फिर ये वैसे वैसे तो यहाँ केवल राशि की बात कही गई है, तो यदि राशि देना होगा तो CSIDC के मूल्य के अनुसार, है ना। CSIDC एक संस्था है छत्तीसगढ़ का, उसमें जो मूल्य निर्धारित होगा उस मूल्य को दे दिया जाएगा, या फिर सामान दे दिया जाएगा दिव्यांग लोग को। ठीक है, उसके बाद है मुख्यमंत्री कौशल विकास परिवार शक्तिकरण। मुख्यमंत्री कौशल विकास के अंतर्गत बहुत सारे श्रमिक हैं या फिर श्रमिक है, उसको बहुत सारी योजनाओं के प्रशिक्षण दिया जाता है, जैसे कढ़ाई बुनाई सिलाई शिक्षा रोजगार, या फिर राजमिस्त्री, छोटे मोटे इंजीनियर्स, इलेक्ट्रिकल, इन सब का पढ़ाई किया जाता है मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत। उसके बाद देखते हैं स्वास्थ्य नेत्र परीक्षण शिविर एवं निःशुल्क चश्मा वितरण। प्रदेश के विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में या कारखानों में कार्यरत श्रमिक एवं उनके परिवार के सभी लोगों को निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण होगा, निःशुल्क नेत्र परीक्षण कराया जाएगा, और उनको फ्री में चश्मा या दवाएं भी दी जाएगी। किन्हें? जो पंजीकृत श्रमिक है, हाँ? कार्यरत श्रमिक उनके परिवार को, पूरे श्रमिकों को या पूरे परिवारों को निःशुल्क जांच किया जाएगा। श्रमिकों हेतु खेलकूद प्रतियोगिता, तो विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में कारखानों में जो श्रमिक काम करते हैं उन्हें राज्य स्तर संभाग स्तर में प्रतियोगिता, देखिए ये क्वेश्चन आने की संभावना न के बराबर है, फिर भी इसको पढ़ लीजिएगा। उसके बाद है सिलिकोसिस बीमारी से पीड़ित श्रमिकों के लिए आर्थिक सहायता हेतु पुनर्वास सहायता योजना। ठीक है, तो हित लाभ कितना होगा, तो ये होगा 3 लाख। योजना का लाभ छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित वे सभी संस्थापनाएं जहां कारखाना अधिनियम 1948 एवं श्रम कल्याण निधि अधिनियम 1992 प्रभावशाली है, उनके कार्यक्रम उसके श्रमिकों को दिया जाएगा। कैसी जगह में दिया जाएगा? जो लगभग जो कारखाना अधिनियम इतने के तहत जो कार्यशील मजदूर हैं ना, सभी मजदूर को नहीं दिया जाएगा, वैसे मजदूर जो इन अधिनियम के अंतर्गत कारखाना स्थापित है, वहां यदि कोई मजदूर कार्य करता है, तब की स्थिति में उन्हें श्रमिकों को 3 लाख रुपए दिया जाएगा। कब? सिकलोसिस बीमारी होने पर। ठीक है, यदि उनके घर में आर्थिक दिक्कतें आती है, पुनर्वास की यदि आवश्यकता पड़ रही है, तब की स्थिति में उनको पैसा दिया जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट है शहीद वीर नारायण श्रम योजना।
क्या कहा हमने, शहीद वीर नारायण सिंह श्रम अन्न योजना। तो इस योजना के अंतर्गत संचालित केंद्र, देखिए इसके अंतर्गत कुछ संचालित केंद्र हैं, इसको हम बाद में 7-8 संचालित योजना है जिसको मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है, इस योजना के तहत जो पंजीकृत संगठित श्रमिक है उनको 10 रुपये में गर्मा गर्म पौष्टिक भोजन, दाल चावल सब्जी अचार ये सब दिया जाता है। किन्हें, इस योजना के अंतर्गत संचालित केंद्रों में, कौन से, शहीद वीर नारायण सिंह श्रम योजना अन्न योजना में पंजीकृत, है ना, पंजीकृत संगठित श्रमिकों को 10 रुपये में गर्म भोजन प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट है मेधावी शिक्षा प्रोत्साहन योजना, मेधावी शिक्षा प्रोत्साहन पुरस्कार योजना, 5,000 से 1 लाख तक। योजना का लाभ मंडल के अंतर्गत पंजीकृत संस्थाओं, कारखानों में, या फिर एक लाइन बोलिए कि पंजीकृत अभिदयदाता मतलब चंदा देने वाले श्रमिक के पुत्रों को या पुत्रियों को दिया जाएगा। ये तो खेलकूद प्रोत्साहन वैसी है 5,000 से 15,000। इनको वैसे श्रमिक जो संगठित में अपना पंजीकृत है ना, उसके पुत्र, पति, पत्नी तो को जिला, संभाग, राज्य स्तर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर आदि खेल प्रतिस्पर्धा में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने पर, जैसे कोई मजदूर है ना, यदि वो संगठित मजदूर में या पंजीकृत है, तो यदि उनके पुत्र, पुत्री, पति, पत्नी ये के द्वारा जिला, संभाग या राज्य स्तर में यदि प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त होता है, तब की स्थिति में उसे 5,000 से लेके 1,50,000 तक का इनाम दिया जाएगा, साथ में प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल से संबंधित योजनाएं। आशा करता हूँ कि आपके लिए ये प्रश्न बहुत, या फिर ये चैप्टर आपके लिए लाभकारी होगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना होगी। तो इसके बाद मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।